नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटों अजय और अभय चौटाला ने अंतिम रस्में निभाई। उनके अंतिम संस्कार में भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला का कल गुरुग्राम में निधन हो गया था। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। क्या राजनेता, क्या आम लोग सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मुखाग्नि बड़े बेटे अजय चौटाला और छोटे बेटे अभय चौटाला दोनों ने मिलकर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। पंजाब में कुल 3,336 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। चुनावी नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। चुनाव के दौरान कई जगहों पर झड़प हुई। तो पंजाब के 5 नगर निगमों के लिए आज वोटिंग हुई है। इनमें जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा शामिल हैं। 44 नगर परिषदों में भी मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आज ही मतदान हुआ। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 4 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद मतों की गिनती शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज जिस तरीके से मतदान हुआ और इस समय मतगणना जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां आज वोट पड़े। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जालंधर, पठानकोट, समराला, अमृतसर, बरनाला और पटियाला की ये तस्वीरें, जहां पर अब इस समय फिलहाल वोटों की गिनती चल रही है। तो जालंधर में भी नगर निगम के लिए वोट डाले गए। चुनाव खत्म हो गया है। शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान के बीच कई जगहों पर झड़प की खबर भी सामने आई। जालंधर में जहां पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा चाक चौबंद रही। भारी संख्या में लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले। इस बीच कई जगहों पर सुबह सुबह बहसबाजी भी लोगों के बीच देखने को मिले। वहीं पटियाला में चुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण दिखा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस बल ने माहौल को शांत करवाया। बीजेपी महिला कार्यकर्ता घायल भी हुई। बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। पटियाला में नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी और आप में झड़प हो गई। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रधान बीबा जय इंदर कौर से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने बात की है, सुनिए। पटियाला कारपोरेशन में बूथ नंबर 40 पे हम खड़े हैं। यहाँ पे सुबह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आमने सामने पत्थरबाजी हुई है। बात करते हैं हमारे साथ पंजाब के प्रधान जय बीबा जी, आज सुबह क्या हुआ है? सुबह से यहाँ इस वार्ड में धक्का चल रहा है। 6:30 बजे बंदे आए कृपानों के साथ और ब्रिक्स के साथ और लोगों को इट्टी मारी और एक सीआरपीएफ खड़ा था, उसको भी लगी है चोट। और उसके बाद हमने पुलिस को भी बुलाया, उस टाइम क्लियर कर दिया। हमारे बूथों पे जा रहे हैं
टर्न बाय टर्न, और वहाँ लेडीज बैठी हैं, चाय पी रही है, उल्टा के सारा टेबल उनके ऊपर फेंक दिया, सारी गरम गरम चाय उन पे गिर गई, और जहाँ भी जा रहे धमकी मार रहे हैं। अब इसमें आ गए हैं ये लोग। प्रशासन आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? हम पुलिस को बुलाते हैं, आते हैं 5 मिनट, खाली कर देते हैं, फिर उनके बंदे वो देखो सब करे, जहाँ जिस बूथ पे भी जाएंगे आपको 100 से 200-300 बंदे खड़े इनके मिलेंगे। क्या इलेक्शन फेयर हो रहे हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन, जैसे कि इल्जामबाजी हो रही है एक दूसरे के ऊपर कि लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये जो आपका 40 नंबर बूथ है यहाँ पे इलेक्शन फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखो अभी तक तो अंदर वो पीछे से भी दीवार है जो टूटी हुई है, वहां से भी इनके बंदे अंदर आ रहे हैं, आपके अंदर पहुंचते हैं, हमें इंफॉर्मेशन आती है, हम बोलते हैं, फिर उनको भगा देते हैं, फिर ऐसे चल रहा है। और यहाँ तो 2-3 बारी तो 200 बंदे अंदर चले गए। वार्ड नंबर 34 के जैसे आपके बीजेपी के कार्यकर्ता थे या प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और उनको पकड़ के पुलिस वाले ले गए। यहाँ के जो प्रत्याशी है उनका क्या कहना है कि वो उनके साथ पुलिस का कोई धक्का तो नहीं हो रहा है किसी तरह? यहाँ धक्का हो रहा है जी, ये हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, यहाँ खड़ी है, और अभी देखना, आप आए हो, आप छुप जाओ, 10 मिनट बाद आपको देखेंगे क्या हो रहा है। ये थे बीजेपी के पंजाब के प्रधान बीबा जयेंद्र कौर। इनका कहना है कि सुबह से ही यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे धक्का किया जा रहा है और बाहर से कार्यकर्ता लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको धमकी दी जा रही है, और वार्ड के बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कैमरा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चरणजीत पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए। चरणजीत, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मतदान किस तरीके का रहा और क्या परिणाम आ गए? सुबह से ही जो पटियाला के 60 वार्ड है, अलग अलग उन वार्डों में चुनाव था। इसमें 53 वार्डों के ऊपर आज चुनाव हुआ, क्योंकि 7 जो वार्ड है वो हाईकोर्ट के फैसले के चलते हुए उनकी जो रद्द कर दी है, वो चुनाव रद्द कर दी है, वो अगली तारीख की आने बाकी है। तो 53 वार्ड के ऊपर वार्ड के ऊपर आज वोटिंग हुई है। तो सुबह से ही जो चुनाव प्रक्रिया थी वो बहुत सही ढंग से चली थी, पर कुछ वार्ड में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वर्कर आमने सामने हो गए, तो इसमें कुछ झड़प हुई है। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा अपना जो इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, उसको लेकर इस घटनाक्रम को रोका गया, पर कई वार्ड में लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ है। उसके बाद मतदान जो सही ढंग से हुआ है, अब उससे रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, और इसमें अभी फिलहाल जो ताजा खबर आज के साथ अकाली दल के कुछ जो प्रत्याशी है वो भी जीते हैं और 2 कांग्रेस के जीते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई, अब काउंटिंग शुरू हो गई है और धीरे धीरे परिणाम जो हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों पर झड़प भी हुई जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो जालंधर से सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ हैं। गीतांशु, क्या जानकारी जालंधर से, वहां क्या रिजल्ट आने लगे हैं? देखिए, जालंधर में जिस तरीके के चुनावी माहौल बना हुआ था, लोग लगातार जो है वोट डालने के लिए जा रहे थे, जो है लगातार देखने को मिला कि 55% के करीब जो है वोटें डली हैं, और जिस हिसाब से ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, आम आदमी पार्टी का जो जोर लग रहा था कहीं ना कहीं वो फीका पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि अगर बात करें, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि आम आदमी पार्टी के जो चुनाव में खड़े हुए थे एक्स मेयर राजा जी और उनकी जो बीवी है, दोनों ही 64 और 65 वार्ड से जो खड़े हुए थे, दोनों को हार का सामना करना पड़ा और दोनों ही जगह जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यही हाल पूरे जालंधर का रहा है कि कुछ सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत जरूर दर्ज की है, मगर देखने को ये मिला है कि जो दल बदल कर टिकट के लिए, सिर्फ टिकट खरीदने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए वहां पर दूसरे जो पार्टी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके गए थे, तो उनको जो है हार का सामना करना पड़ा है। और यही हाल अगर देखा जाए जालंधर वेस्ट में फेक वोट डालने के और भी इल्जामात लगने के बावजूद आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं हार का सामना करती नजर आई, और वहां पर जो है
आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए रहे और मंत्री रहे सुशील कुमार रिंकू, वो जब बीजेपी में जाते हैं तो उनके वहां पर बीजेपी में जाने के बाद जो टिकट उनकी वाइफ को मिलती है वहां पर वह जीत दर्ज करती है। तो इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है कि एमसी में लोग जो है अपने पसंदीदा जो है नेताओं को चुन रहे हैं, एमपी काउंसलर को चुन रहे हैं और काफी गीतांशु, तो बोर्ड किसका बनता दिख रहा है? तो फिर बोर्ड किसका बनता दिख रहा है? कांग्रेस, बीजेपी? फिलहाल जो है कांग्रेस का ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है, मगर हालांकि यह तो अब पूरे रिजल्ट आने के बाद जो पता लगेगा कि बोर्ड कौन बनाता है और मेयर किसका बनता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में नगर निगम चुनाव के दौरान तनाव भी देखने को मिला। संगरूर में चुनाव के दौरान धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया। तो आपको बता दें कि पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें संगरूर से यह खबर आई कि यहां पर तनाव का माहौल बना, धक्का मुक्की हुई। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल कर लिया। पंजाब के गुरदासपुर में धमाका हुआ है। बंद पड़ी पुलिस चौकी में धमाका हुआ। एसएसपी गुरदासपुर हारिस दाइमा का बयान सामने आया। धमाके की वजह से दरवाजे का शीशा टूट गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मुक्तसर साहिब में एनआईए ने छापेमारी की है। नवदीप कौर के घर पर एनआईए ने रेड की है। किसान आंदोलन की प्रमुख हैं नवदीप कौर। ये बड़ी जानकारी। किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली नवदीप कौर के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई किसानों के संघर्ष से जुड़े मामले में की गई है। एनआईए की टीम ने नवदीप कौर की संपत्ति को लेकर छापेमारी की है। हालांकि इस छापेमारी के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। एनआईए की यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब किसान आंदोलन के बाद भी कई मुद्दों पर विवाद बना हुआ है। नवदीप कौर के समर्थकों ने इस कार्रवाई को आंदोलन से जुड़े आरोपों का हिस्सा बताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा है। बठिंडा के निजी होटल में फायरिंग हुई है। बर्थडे पार्टी में अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। गोलीबारी में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बठिंडा के निजी होटल में चल रहे बर्थडे पार्टी में अचानक अज्ञात लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सरकारी अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी हरवंत सिंह का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ दोस्तों में झगड़ा हुआ। इस बीच 2 लोग होटल में आए और उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। दोषियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। अमृतसर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी है। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के क्रिस्टल चौक पर एक एक्टिवा सवार महिला को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने फिलहाल
गिरफ्तार कर लिया है। एक्टिवा ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਾ ਪਰਲੇ ਪਰ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਆਈ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੌਂਕ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਾ ਪਰਲੇ ਪਰ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਆਈ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੱਕ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ उधर अमृतसर के अजनाला में गोलीबारी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे पर गोलियां चली हैं। बात ये हुई जी कोई 8:18 ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਦੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ शिव मंदिर लागे जी कोई फायरिंग हुई है उत्थे आए मौके ते सारा वेरीफाई कर रहे हैं वेरीफाई करने तो बाद ही सारे बाकी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ वेरीफाई कर रहे हैं जी अजय वेरीफाई कर रहे हैं मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं सारे सिचुएशन देख के देख रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। नीट बेस्ट का फॉर्मूला बताएं सीएम, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। वीरभद्र सिंह के विरोध में चल रहे हैं सुक्खू। वॉकआउट के बाद सदन से बाहर आए नेता विपक्ष। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1865 संस्थान सरकार की ओर से बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों को सही उत्तर नहीं दिए गए। हिमाचल सरकार ने नीट बेस्ट की बात कर उलझाने की कोशिश की है। आज प्रश्नकाल के समय माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस कार्यकाल में कितने संस्थान डिनोटिफाई किए गए, बंद किए गए, कितने संस्थान नए खोले और कितने संस्थानों की आपने नोटिफिकेशन की, इसके बारे में प्रश्न था। और आज तक हम जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आप सबके बीच में प्रस्तुत करते रहे वो आंकड़े सही मायने में हम ठीक प्रकार से पेश इसलिए नहीं करें क्योंकि जानकारी हमको दी नहीं गई थी। आज जो इस प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए। हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आधार कार्ड की जांच की है। नशा तस्करी पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस का जांच अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित के दिशा निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिले में बढ़ते
नशे को रोका जाए। भिवानी में कोहरे और प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 100 मीटर से कम हुई है दृश्यता। भिवानी में 12 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। भिवानी में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। आज सुबह सड़कों पर घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी 100 मीटर के करीब थी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। तो देखिए कोहरे की मार इस समय खास करके वाहन चालकों पर, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भिवानी में आज सुबह की यह तस्वीर है, जब विजिबिलिटी अगर आप देखें तो 100 मीटर से भी कम थी और इस घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का एसएचओ पर आरोप। यूनिवर्सिटी में छात्रों को एसएचओ ने धमकाया है। पुलिस पर धक्का देने का भी आरोप लगा है। सीनेट इलेक्शन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं छात्र। चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन की मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र करणवीर को धमकाया है। एसएचओ नरेंद्र पटियाल ने कहा कि करियर खराब होते देर नहीं लगती। पुलिस पर छात्र को धक्का देने का भी आरोप है। एनएसयूआई के प्रदेश पंजाब अध्यक्ष ईशरप्रीत सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस के इस रवैये का विरोध किया। देखिए आज जो वोटिंग हुई है उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए। अमृतसर में चुनावी नतीजे आए हैं। वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस उम्मीदवार मिठू मदान जीत गए हैं। वार्ड नंबर 66 से आम आदमी पार्टी के विराट देवगन को जीत मिली है। वार्ड नंबर 63 से उषा रानी आजाद को जीत मिली है। वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज चौधरी जीती हैं। वार्ड नंबर 10 से बीजेपी उम्मीदवार श्रुति विज जीती हैं। तो परिणाम जो हैं वो अब आने शुरू हो गए। तो पंजाब में जो आज मतदान हुआ उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।